हाँ, तो ये था अभी तक का, मतलब कि ये क्या था लोकसभा चुनाव के बारे में। लोकसभा चुनाव के बारे में एक चीज और लिख लेना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जगह का थोड़ा नीचे, चलो यहीं लिख देता हूँ। क्या है कि इस बार जो 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर जो थे, 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर ये कौन रहे हैं? ये रहे हैं वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार ये मध्य प्रदेश से ही हैं, टीकमगढ़ सीट से। ठीक है, इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था इस बार का, वीरेंद्र कुमार जी को। ठीक है, ये आपको पता ही है प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, ये बताने की जरूरत है नहीं। चलो नोट कर लो, हो जाए तो बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। आज मुख्यमंत्रियों के बारे में पढ़ना है हमको, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। नोट हो गया? मतलब स्क्रीनशॉट जो भी ले रहे हो गया होगा। अब देखो, ये तो हो गई लोकसभा के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत राज्यसभा के बारे में। ठीक है, राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा के बारे में क्या है, सबसे पहले तो यहाँ सीटें कितनी है हमें ये पता होना चाहिए। कोई बताए भैया राज्यसभा की कितनी सीटें हैं हमारे पास? बोलते रहो जैसे चीजें रिवाइज होती रहेंगी। 11 सीटें। राज्यसभा में ध्यान देना रिजर्वेशन नहीं होता, केवल लोकसभा में और विधानसभा में रिजर्वेशन है। ठीक है, तो 11 सीटें किसी को भी जा सकती हैं। अब राज्यसभा में जो याद करने वाली बात है इस बार की, वो ये है कि अभी चुनाव हुए 2020 में हमारे यहाँ राज्यसभा के, तो 3 लोग चुन के गए। ठीक है, 3 लोग चुन के गए, तो उन तीनों के नाम याद रखना है तुमको, कौन कौन है। फेमस फेमस लोग हैं भैया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से। इसके बाद दूसरे हैं दिग्गी राजा, दिग्विजय सिंह, ये है आईएनसी कांग्रेस से। उसके बाद हैं सुमेर सिंह, ये किससे हैं? बीजेपी से। तो जो 3 लोग अभी चुन के गए, ये लेटेस्ट ही याद रखो, क्योंकि यहाँ से तुमको या तो ये पूछ सकता है कि सुमेर सिंह किस पार्टी से हैं या ज्योतिरादित्य सिंधिया किस पार्टी से, ऐसा पूछेगा तो बहुत इजी हो जाएगा। पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे के कह सकता है इनमें से कौन आपका राज्यसभा चुनाव में अभी नहीं जीता, तो वो आपको याद होने चाहिए। ये 3 नाम हैं जो अभी 2020 के राज्यसभा चुनाव में चुने गए हैं मध्य प्रदेश से। क्लियर हुई बात? आगे बढ़े। अब देखो, अब हमें पढ़ना है मेन मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री के बारे में, ठीक है, मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद। क्या होता है इसमें? तो इसमें कल हमने जब राज्यपाल पढ़ रहे थे, कल मतलब पिछली क्लास में, तो हमने बात की थी कि आर्टिकल 163 क्या बात करता है, 163 ये बात करता है कि भैया जो राज्यपाल होगा, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, ये बात थी। इसमें फिर कहा गया कि भैया जो मंत्री परिषद होगा उसका जो प्रधान होगा या मुखिया जो होगा, ठीक है, उसका जो मुखिया होगा वो कौन होगा, उसको मुख्यमंत्री कहा जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आर्टिकल 164 कहता था, ये भी हमने बात की थी कल ही, कि राज्यपाल मंत्री मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल नियुक्ति करेगा किसकी? मुख्यमंत्री की। सीएम लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, सीएम की नियुक्ति करेगा।
और सीएम की सलाह पर, सीएम की क्या लेगा, सलाह लेगा, और सलाह पर क्या करेगा, मंत्री परिषद का गठन करेगा, मंत्री परिषद का गठन करेगा। ये तो लास्ट क्लास की बात हो गई। ठीक है, ये मतलब हमारे संविधान में कहाँ कहाँ वर्णन है, ये बात हो गई। अब हम इसके बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में, किसका कैसा कार्यकाल था, किसके कार्यकाल में क्या हुआ, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बातें। देखो राजनीति में बहुत कुछ हलचल होती है, हर चीज़ हमारे इम्पोर्टेंस की नहीं है, मतलब हमें जो इम्पोर्टेंट बातें जाननी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो जानेंगे, और उसके साथ जो थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, अगर जरूरत पड़ी यहाँ पे कि हाँ ये बताना सही है, तो वो हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले लिख लो, हेडिंग डाल लेना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है, इससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, 3 तरीके के मंत्री होते हैं, आपने भी सुना होगा। एक होता है कैबिनेट मंत्री, ठीक है, दूसरा होता है राज्य मंत्री, और तीसरा होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो इनमें अंतर क्या होता है, किसकी पोजीशन क्या होती है, तो जिस ऑर्डर में लिखे वही पोजीशन होती है। सबसे मेन होता है कैबिनेट मंत्री, पोस्ट वाइज इनमें बड़ा। उसके बाद क्या होता है, कैबिनेट मंत्री के अंडर काम करते हैं राज्य मंत्री, तो ये सेकंड नंबर पे आते हैं। और वो राज्य मंत्री जो किसी मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार पर हैं, उनको कहते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तो ये आते हैं तीसरे नंबर पर। ठीक है, इसके बाद आपने हेडिंग डाली ली होगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो चलो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री देखो, सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, रविशंकर शुक्ल जी। किसका माइक ऑन है भाई, अविनाश अपना माइक ऑफ कीजिए। ठीक है, सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, रविशंकर शुक्ल जी थे। तो रविशंकर शुक्ल जी के बारे में कब से कब तक कार्यकाल है, 1956 से 1957 तक का। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है पद पर रहते हुए, कार्यकाल खत्म होने से पहले। जैसे कल हमने बोला था पहली विधानसभा कहां से लेके कहां तक थी, 1956 से लेके 1957 तक। ठीक है, तो ये लगभग लगभग 1956 से 1957 तक रहते हैं, लेकिन कुछ समय पहले इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके बारे में 2 बातें याद रखनी है आपको, क्या क्या की, पहली बात तो ये प्रथम मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। दूसरी बात, इनकी पद पर रहते मृत्यु हो जाती है, पद पर रहते मृत्यु। ठीक है, जैसे इनकी पद पर रहते मृत्यु होती है, तो इसके बाद क्या होता है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं भगवंत राव मंडलोई, भगवंत राव मंडलोई। ठीक है, ये पहले मुख्यमंत्री हैं, तो इनके बारे में एक चीज और याद कर लेना, पहले हैं तो इनका ये भी पता होना चाहिए कि इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा था, कहां से जीत के आए थे तब ये मुख्यमंत्री बने थे। इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, इनका विधानसभा क्षेत्र था सरायपली, छत्तीसगढ़ में पड़ता है अभी फिलहाल में। सरायपली से ये जीत के आए थे, तो इनका ये भी याद रख लेना, एग्जाम में पूछ सकता है। तो भगवंत राव मंडलोई क्या है, ये प्रथम कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रथम कार्यवाहक, प्रथम कार्यवाहक मुख्यमंत्री। ठीक है, प्रथम कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनते भगवत राव मंडलोई, और भगवंत राव मंडलोई के बाद ही अगले बना दिए जाते हैं, जिनको हम कह सकते हैं दूसरे, कैलाशनाथ काटजू, कैलाशनाथ काटजू। और इसी के साथ ही आपका क्या होता है, पहला विधानसभा सत्र, ये क्या था, पहला विधानसभा सत्र है, वो खत्म हो जाता है। तो आपसे पूछ सकता है पहले विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्रियों ने पद धारण किया था, तो आपका आंसर होना चाहिए 3। कौन कौन 3 थे, पहले थे रविशंकर शुक्ल जी, दूसरे थे भगवंत राव मंडलोई, और तीसरे थे कैलाशनाथ काटजू। क्लियर हुई बात। और जब कैलाशनाथ काटजू यहाँ के मुख्यमंत्री बने, इससे पहले ये केंद्र में एक पद संभाल रहे थे, केंद्र में रक्षा मंत्री थे।
जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में ये रक्षा मंत्री का पद संभाल रहे थे। यहां तक क्लियर होगी बात, किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? अरे भैया बताओ, किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ ना, कुछ तो कहो। चलो, तो हमने क्या कहा, कैलाश नाथ काटजू बन के आए। अब यहाँ क्योंकि देखो, जैसे ही रविशंकर शुक्ल मरे तो बड़ी उथल पुथल हो गई मध्य प्रदेश की राजनीति में कि भैया अब कौन बनेगा कौन बनेगा। इस चक्कर में केंद्र से एक नेता भेजना पड़ा इनको कि कहीं जो राज्य में नेता हैं उनमें विरोध ना हो जाए। तो केंद्र से एक नेता आता है कैलाश नाथ काटजू। पहले ये केंद्र में रक्षा मंत्री रहते हैं, लेकिन अब आगे क्या बन जाते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो पहली विधानसभा 1956 से 57 में कितने मुख्यमंत्री रहे हमारे? कुल मिला के कितने मुख्यमंत्री रहे हमारे? रहे 3 मुख्यमंत्री। क्लियर हुई है बात? यहां तक कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है दूसरा विधानसभा सत्र। दूसरा विधानसभा सत्र कितना है, मैं सत्र लिख देता हूं, ठीक है, विधानसभा का ही लिख रहा हूं। विधानसभा सत्र कितना है? 1957 से 62 तक, ठीक है, ये हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। अब इस सत्र में कौन है मुख्यमंत्री बन के? कौन आता है मुख्यमंत्री? बनते हैं कैलाश नाथ काटजू ही, कैलाश नाथ काटजू, ठीक है। ये इकलौते मुख्यमंत्री रहते हैं इस पूरे कार्यकाल में। तो 5 साल का पूरा कार्यकाल करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? कैलाश नाथ काटजू। तो लिख लेना इनके बारे में, 5 साल का कार्यकाल पूर्ण करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री, ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू थे। इन्होंने पहली बार कोई मुख्यमंत्री था जिसने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, 1957 से 1962 तक। क्लियर हुई है बात मुख्यमंत्री का? अब इसके बाद अगला सत्र आएगा। अगला सत्र कब से लेके कब तक है? 1962 से लेके 1967 तक। अब इसमें फिर फेरबदल होगा। देखो क्या फेरबदल होगा। इसमें जो मुख्यमंत्री बन के आते हैं वो फिर से भगवंत राव मंडलोई, जो पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भगवंत राव मंडलोई इस बार फिर से मुख्यमंत्री बन के आते हैं। इस बार कार्यवाहक नहीं, पूरे मुख्यमंत्री, फुल फेज में मुख्यमंत्री बन के आते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ समय बाद ही भगवंत राव मंडलोई को हटा दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि एक और दिग्गज नेता थे कांग्रेस के, द्वारका प्रसाद मिश्र, डीपी मिश्र के नाम से भी जाना जाता है इनको, द्वारका प्रसाद मिश्र, इनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। किसको? द्वारका प्रसाद मिश्र को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और द्वारका प्रसाद मिश्र के बारे में बड़ी फेमस बात है कि इनको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। इनको मध्य प्रदेश की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। इतने पॉपुलर थे ये, इनको मध्य प्रदेश की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। द्वारका प्रसाद मिश्र बहुत फेमस है। इनके बारे में एक चीज और याद रख लेना, इनकी एक बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है, खुद की लिखी हुई जीवनी है इनकी, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई है, लाइफ ऑफ एन एरा, लिविंग एन एरा, ऐसे करके लिविंग एन एरा, ठीक है, लिविंग एन एरा इनकी ऑटोबायोग्राफी है द्वारका प्रसाद मिश्र की। इनको राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। यहां तक चीज क्लियर हुई? यहां तक किसी को कोई डाउट? अरे यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम ये क्या, इनका राजनीति किंग मेकर, ऐसा राजनीति का चाणक्य, जैसे अमित शाह को अभी मीडिया वाले चाणक्य कहते हैं कि भैया वो चाणक्य हैं। चाणक्य का मतलब ये है कि राजनीति में उथल पुथल इन्हीं के कारण है, जो ये चाह रहे हैं वही हो रहा है, उस टाइप के चाणक्य, ठीक है।
तो कैलाश नाथ काटजू हो गए, उसके बाद भगवंत राव मंडलोई हो गए और द्वारिका प्रसाद मिश्र हो गए। इनको मध्य प्रदेश की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। इनकी ऑटोबायोग्राफी है लिविंग एन एरा, ये याद रखना। इसके बाद देखना, हम 3 विधानसभा सत्र देख चुके हैं। 3 विधानसभा सत्र देखे, कौन से? एक देखा 1956 से 57 वाला, दूसरा देखा 1957 से 62 वाला, तीसरा देखा 1962 से 1967 वाला। अब आया अगला सत्र हमारा, जो कि है 1967 से लेके 1972 तक। ये बड़ा क्रिटिकल फेज है, ठीक है। क्या होता है ध्यान देना, चुनाव जीत के आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं द्वारिका प्रसाद मिश्र जी, पर अब इनके साथ बड़ा धोखा होगा। द्वारिका प्रसाद मिश्र जी ये क्या बन के आते हैं, ये सीएम बन जाते हैं, ठीक है। पर इस समय क्या होता है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया, सुना होगा आप लोगों ने नाम, क्या क्या पूछा दीपक? आवाज क्लियर नहीं आई, फिर से पूछ लो भैया, क्या पूछ रहे हो? कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया आती हैं, ये अपने 36 विधायक को लेके द्वारका प्रसाद मिश्र की सरकार गिरा देती। ठीक है, सरकार गिर जाती है किसकी, 36 विधायकों को लेके चली जाती है द्वारका प्रसाद मिश्र, बेचारे चाणक्य की राजनीति फेल हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो द्वारका प्रसाद मिश्र की सरकार गिर जाती है। कैसे गिर जाती है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया से कुछ बात नहीं बनती है, तो 36 विधायकों को वो लेके चली जाती हैं अपने साथ। जिस तरीके का, अब आप सोच रहे हो कैसे हुआ, जैसे अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो किया है, 22 विधायक ले जाके कमलनाथ की सरकार गिर गई, बीजेपी की सरकार फिर से आ गई। लेकिन उस समय बीजेपी नाम की कोई पार्टी नहीं थी। 1967 से 72 का समय चल रहा है, मैं फिर बता दूं, कांग्रेस के अलावा कोई भी बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी जो क्या करे, जो ये काम कर सके, मतलब कि जीत के ले जा सके। तो टुकड़ियों में बट गई, तो कुछ इनके सपोर्टर, फिर कुछ सपा के सपोर्टर, फिर अलग सपोर्टर, तो जनता दल के सपोर्टर, ऐसे करके मिलके एक नई पार्टी खड़ी करते हैं। उस पार्टी का नाम होता है, मैं यहां लिख देता हूं, उस पार्टी का नाम होता है संयुक्त विधायक दल, संविद बोलते हैं वैसे हिंदी में इसको, मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोल देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में संविद, संबद्ध विधायक दल। इस नई पार्टी का गठन करते हैं और इस नई पार्टी से जो नेता बनते हैं मुख्यमंत्री, उनका नाम होता है गोविंद नारायण सिंह, गोविंद नारायण सिंह, ठीक है। गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। अब बड़ा झोल होता है, यहां देखना क्या होता है। गोविंद नारायण सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, कुछ समय तक चीजें सही चलती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, गोविंद नारायण सिंह को ऐसा लगता है कि वो किसी एक की कठपुतली बने हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री जरूर गोविंद नारायण सिंह थे, लेकिन जो एक्चुअल में मुख्यमंत्री थे, मतलब एक्चुअल में मैं कहूं कि जो एक्चुअल में मुख्यमंत्री का पदभार या कार्य संभाल रही थी, वो थी विजयाराजे सिंधिया, क्योंकि पार्टी तो उन्हीं ने बनवाई थी। तो गोविंद नारायण सिंह क्या करते हैं, वो मतलब किसी का तबादला कहाँ होना है, किसी का क्या होना है, किसको कौन सा विभाग देना है, ये सारा डिसाइड कौन कर रही थी, विजयाराजे सिंधिया कर रही थी। एक समय बाद गोविंद नारायण सिंह का बांध टूट जाता है और गोविंद नारायण सिंह ये कह बैठते हैं कि मैं कांग्रेसी था और कांग्रेसी हूं, और ये क्या कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी द्वारा से ज्वाइन कर लेते हैं। ये फिर से कहाँ चले जाते हैं, आईएनसी में चले जाते हैं। अब गोविंद नारायण सिंह तो बन गए, क्या बन गए, गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री बन के हट गए, आईएनसी में चले गए, मुख्यमंत्री से हट गए। अब यहां कौन नया मुख्यमंत्री आएगा, वो नया मुख्यमंत्री है, नाम याद रखना, राजा नरेश चंद्र सिंह। ठीक है, राजा नरेश चंद्र सिंह। इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये पहले हरिजन मुख्यमंत्री हैं, पहले हरिजन मुख्यमंत्री। ये भी केवल 13 दिन तक मुख्यमंत्री रह पाते हैं,
13 दिन के बाद इनका भी सब्र का बांध टूट जाता है और ये भी अपने पद से इस्तीफा देके राजनीति से संन्यास ले लेते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा भैया जो ये राजनीति चल रही है ये मेरे एथिक्स के और मोरल्स के खिलाफ है, मैं इस राजनीति से संन्यास लेता हूं। तो ये क्या करते हैं, राजनीति से संन्यास ले लेते हैं राजा नरेश चंद्र सिंह। तो अभी तक क्या क्या हुआ कि भैया ये चौथा सत्र चल रहा है। सबसे पहले तो विधानसभा का कौन सा सत्र है, चौथा सत्र है। तो इसमें सबसे पहले द्वारिका प्रसाद मिश्र बन के आए थे, इसके बाद संयुक्त विधायक दल के गोविंद नारायण सिंह बन गए। इसके बाद जब ये छोड़ के चले गए तो राजा नरेश चंद्र सिंह को बना दिया गया मुख्यमंत्री, और इनका पहला हरिजन मुख्यमंत्री थे जो 13 दिन के लिए बने और ये राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। इसके बाद फिर जो मुख्यमंत्री बनते हैं, पहले ये नोट कर लो, इसके बाद फिर बताते हैं कौन बनता है, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए इसको, इसके बाद फिर बात करते हैं कौन बनता है। यहां तक क्लियर हो रही बात, कोई डाउट तो नहीं आ रहा? चलो अब हम बात करते हैं आगे की। आई होप यहां तक नोट हो गया होगा। अब नरेश चंद्र सिंह भी इस्तीफा दे चुके हैं, तो अब आते हैं श्यामा चरण शुक्ल जी। श्यामा चरण शुक्ल जी रविशंकर शुक्ल के पुत्र होते हैं श्यामा चरण शुक्ल, ये बनते हैं अगले मुख्यमंत्री। मतलब कितने बन गए इसमें, पहले थे हमारे द्वारिका प्रसाद मिश्र जिनको अपन डीपी मिश्र लिख देते हैं, दूसरे थे गोविंद नारायण सिंह, ठीक है, तीसरे थे राजा नरेश चंद्र सिंह, और चौथे हमारे बन गए श्यामा चरण शुक्ल। श्यामा चरण शुक्ल के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये देख लो कि भैया ये 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं। अभी आगे हम बताएंगे कहाँ कहाँ बनेंगे। 3 बार मुख्यमंत्री बनेंगे ये, लेकिन एक बार भी पूर्ण कार्यकाल नहीं कर पाएंगे। मतलब जो 5 साल का कार्यकाल है वो एक भी बार पूरा नहीं होगा इनका। मुख्यमंत्री कितनी बार बनेंगे, 3 बार। जब तक अभी शिवराज सिंह चौहान ये विधायक का हेर फेर बदल होके चौथी बार मुख्यमंत्री नहीं बन गए थे, तब तक श्यामा चरण शुक्ल सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का खिताब धारण किए थे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान भी 3 बार थे और श्यामा चरण शुक्ल भी 3 बार थे, ठीक है। तो 3 बार मुख्यमंत्री बनते, लेकिन पूर्ण कार्यकाल ये एक बार भी नहीं कर पाते। इस बार भी आधा अधूरा कार्यकाल रहता है, लेकिन इनको भी हटा दिया जाता है कुछ समय बाद, और फिर जो पार्टी बन के आते हैं, श्यामा चरण शुक्ल ध्यान देना ये आईएनसी में थे। अब ये आईएनसी की कैसे बन गई सरकार, राजा नरेश चंद्र सिंह ने जैसे ही इस्तीफा दिया तो और इससे पहले गोविंद नारायण सिंह इस्तीफा दे चुके, तो गोविंद नारायण सिंह के साथ भी तो कुछ विधायक होंगे, वो भी चले गए लौट के कांग्रेस में। तो ये फिर क्या हो गया, ये कांग्रेस की सरकार बनने लगी, ठीक है। ये कांग्रेस की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार फिर से लौट के आ गई श्यामा चरण शुक्ल की, ठीक है। श्यामा चरण शुक्ल के बाद यहाँ एक और मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं जिनका नाम है प्रकाश चंद्र सेठी। प्रकाश चंद्र सेठी, प्रकाश चंद्र सेठी को बनाया जाता है। ये भी किसके होते हैं, ये भी आईएनसी के, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, किताबों में है, आयोग भी यही मानता है, मतलब जो व्यापम के एग्जाम होते हैं वो भी यही आंसर मानता है, लेकिन सही आंसर क्या है ये ध्यान देना। गोविंद नारायण सिंह जब मुख्यमंत्री बने थे तब ये किस पार्टी से थे, संयुक्त विधायक दल से थे, संविद पार्टी से थे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, अब तक गोविंद नारायण सिंह का ऑप्शन में नाम नहीं आया है, एग्जाम में सवाल आया है लेकिन ऑप्शन में नाम नहीं आया है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, तो तरीके से तो गोविंद नारायण सिंह आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो कांग्रेस के नहीं है, संविद पार्टी के हैं। लेकिन अब तक ऑप्शन में गोविंद नारायण सिंह का नाम नहीं आया है, जितनी बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान देना, अगर गोविंद नारायण सिंह का ऑप्शन में नाम आता है तो आपको यही लगाना है, वरना आगे एक नेता आएंगे अभी कैलाश चंद्र जोशी, उनका नाम आता है कि वो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे हैं। क्लियर हुई है बात, ये कंफ्यूजन वाली चीज है, ये क्लियर हुई या नहीं, सब बताओ भाई। चलो, तो प्रकाश चंद्र सेठी होते हैं और फिर ये कार्यकाल खत्म हो जाता है, कौन सा, 1967 से लेके 1972 तक, जो कि थी हमारी चौथी विधानसभा। तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि
ऐसी कौन सी विधानसभा थी जिसमें सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बने? तो सबसे ज्यादा 5 मुख्यमंत्री बने हैं किसमें? चौथी विधानसभा में। तो ये भी पॉइंट नोट करके कहीं लिख लेना कि चौथी विधानसभा में सबसे ज्यादा 5 मुख्यमंत्री बने थे या उन्होंने पद धारण किया था। क्लियर हुई यहां तक बात? नहीं नहीं, कार्यकाल के दौरान मृत्यु नहीं, उन्होंने कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाया, इनको हटा दिया गया तब तक। हाँ, प्रकाश चंद्र सेठी बन के आ गए थे। तो राज्य की राजनीति है, बड़ा फेरबदल है भाई, छोटे छोटे नेता आके काम कर जाते हैं। राजनीति बड़ी गंदी चीज है, कब कौन कहां से उछाल दिया जाए पता नहीं। ठीक है, अब इसके बाद देखो, ये आखिरी वाला पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा कि चौथी विधानसभा सत्र में सबसे अधिक 5 मुख्यमंत्रियों ने पद धारण किया था। ठीक है, इसके बाद 5वीं विधानसभा सत्र आया, कब से कब तक? 1972 से 1977। ठीक है, और जब मैं विधानसभा के सत्र पढ़ा रहा था आपको, तब मैंने बताया था कि 1977 में, वैसे तो आपको देखने में लग रहा है 5 साल पूरे हो गए सर, क्या बात कर रहे हो, कुछ समय बचा था। तब तक क्या था, केंद्र में चुनाव हुए थे, तो केंद्र में किसकी पार्टी आ गई थी? मोरारजी देसाई, जनता पार्टी। इसीलिए यहां पर मध्य प्रदेश में 1977 में क्या लगता है? मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है, तो उससे पहले क्या होता है हम उसकी बात करते हैं। 1972 में चुनाव जीत के आते हैं फिर से प्रकाश चंद्र सेठी जी, प्रकाश चंद्र सेठी। कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया चल रहा था, लेकिन बीच में फिर से इनको हटा के श्यामा चरण शुक्ल जी को फिर से बना दिया जाता। ठीक है, श्यामा चरण शुक्ल जी फिर बन जाते हैं। तो जब राष्ट्रपति शासन लगता है उस समय श्यामा चरण शुक्ल जी कौन थे? मुख्यमंत्री थे। तो पहले राष्ट्रपति शासन के समय, जैसे हमने राज्यपाल में पढ़ा था कि पहले राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन था? कोई बताओ भाई, पुराना लेक्चर रिवाइज किया तो बिना पेट पलटे बताना, मुझे यहां से दिख तो नहीं रहा है, मैं आपकी बातों पे भरोसा कर रहा हूं। बताओ राज्यपाल कौन था पहले राष्ट्रपति शासन के समय? रिवाइज कर लिया करो भाई। सत्यनारायण सिन्हा थे। तो पहले राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री कौन था? श्याम चरण शुक्ल जी थे, श्यामा चरण शुक्ल जी थे। ठीक है, पहले राष्ट्रपति शासन तो यहां लग जाता है। पहला राष्ट्रपति शासन कितने दिन के लिए लगता है ये भी आपको मैं बता चुका हूं, 54 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन के लिए लगता है। क्लियर हुई ये बात? यहां तक आई होप सब समझ आ गया होगा। अब राष्ट्रपति शासन लग गया, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद 54 दिन का राष्ट्रपति शासन पूरा हुआ, और उस राष्ट्रपति शासन के बाद क्या होता है, केंद्र में क्या आ चुकी है? जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है। किसकी सरकार आ गई? जनता पार्टी की सरकार आ गई है। तो केंद्र में जब जनता पार्टी की सरकार आ गई, अगला विधानसभा सत्र भी चालू हो गया। यहाँ कब से? 1977 से। और आपको पता है ये 1980 तक चलेगा, क्योंकि 80 में फिर से राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। तो 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आई, तो इसीलिए यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां वहां क्या लगा दिए गए? राष्ट्रपति शासन लगा दिए गए। तो यहाँ भी मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस से श्यामा चरण शुक्ल यहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो यहाँ भी क्या लगा दिया गया? राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इस राष्ट्रपति शासन के बाद क्या होता है, नई विधानसभा सत्र आता है, उसमें जो मुख्यमंत्री बनते हैं ये बनते हैं कैलाश चंद्र जोशी, जो मैं अभी बता रहा था ना नाम पहले, कैलाश चंद्र जोशी जी, कैलाश चंद्र जोशी। तो कैलाश चंद्र जोशी जी बनते हैं। तो इनके बारे में क्या इंपोर्टेंट बातें हैं? तो सबसे पहले तो यहां इनके बारे में यही कहा जाता है, ये पहले गैर, मैं फिर बोल रहा हूं तरीके से, तो पहले गैर कांग्रेसी गोविंद नारायण सिंह होने चाहिए। भले वो संबित पार्टी के थे, बाद में कांग्रेस में चले गए, लेकिन जब मुख्यमंत्री थे तब तो वो कांग्रेस के नहीं थे, तब संबित पार्टी के थे। लेकिन जो आयोग मान रहा है, हम उसके हिसाब से हमें नंबर चाहिए एग्जाम में। जानकारी अलग चीज है, नंबर लाना अलग चीज है। तो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे कौन?
कैलाश चंद्र जोशी। किस पार्टी के थे ये जनता पार्टी के थे। याद करना, अभी हमारी बीजेपी नहीं बनी है, बीजेपी 1980 में बनेगी जाके। तो जनता पार्टी के बनते हैं कौन, कैलाश चंद्र जोशी जी। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। फिर कैलाश चंद्र जोशी को इसी कार्यकाल में हटा दिया जाता है 2 साल के अंदर ही। वीरेंद्र कुमार सकलेचा आते हैं, वीरेंद्र कुमार सकलेचा। इनका क्या रोल था, जब 36 विधायक टूट के संवित सरकार बनी थी ना, उसमें वीरेंद्र कुमार सकलेचा का बहुत बड़ा रोल था। जैसे इस बार भी बीजेपी के कुछ नेताओं का अलग अलग रोल था, ठीक है, नाम नहीं लूंगा मैं। तो वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी बनते हैं इसके बाद, तो ये भी जनता पार्टी के ही होते हैं। और इसके बाद सुंदरलाल पटवा बना दिए जाते हैं इसी विधानसभा कार्यकाल में, सुंदरलाल पटवा, ठीक है। यहां बड़ा खेचातानी रहती कैलाश चंद्र जोशी और सुंदरलाल पटवा में, लेकिन ठीक है, हमें वो राजनीति नहीं पढ़नी कि भैया क्या अंदर चल रहा था कांग्रेस पार्टी में। हमें कांग्रेस पार्टी के ऊपर किताब थोड़ी लिखनी है, ठीक है, या जनता पार्टी के ऊपर किताब थोड़ी लिखनी है। तो सुंदरलाल पटवा बनते हैं। और इस समय 1980 में पहले बता चुका हूं, फिर से लगता है राष्ट्रपति शासन। अब ये राष्ट्रपति शासन क्यों लग रहा है, क्यों, क्योंकि 1980 में जब केंद्र में चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी सरकार में फिर से लौट के आ गई। और जब कांग्रेस की सरकार लौट के आ गई तो जहां जहां जनता पार्टी की सरकार थी वहां से मुख्यमंत्रियों को वहां क्या कर दिया गया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इस कारण से 1980 में मध्य प्रदेश में फिर से राष्ट्रपति शासन लगता है। उस समय मुख्यमंत्री कौन होते, सुंदरलाल पटवा। तो इनके बारे में लिख लेना, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, दूसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो मुख्यमंत्री कौन था, सुंदरलाल पटवा जी। यहां तक सबको क्लियर है तो बताओ, कोई डाउट है तो बोलो। किसी को कोई डाउट क्या, दूसरी बार 1980 में, तीसरी बार लगेगा 1992 में। ठीक है, चलो अब अगला सत्र आएगा। चलो अगले सत्र से जाने से पहले इनके बारे में थोड़ा एक दो इनके उपनाम है वो भी जान लो। कैलाश चंद्र जोशी को राजनीति का संत कहा जाता है, ठीक है, बड़े संत आदमी थे, कोई ज्यादा राजनीति नहीं करनी, तो राजनीति का संत किसे कहा जाता है, कैलाश चंद्र जोशी जी को। और सुंदरलाल पटवा को शिवराज सिंह का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। ये कौन थे, शिवराज सिंह चौहान जो अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके राजनीतिक गुरु हैं कौन, सुंदरलाल पटवा। क्लियर हुई यहां तक बात, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है, अगली विधानसभा आई 1980 से 1985 तक, ठीक है, यह है 7वीं विधानसभा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कांग्रेस के अर्जुन सिंह बनते हैं क्या, मुख्यमंत्री यहां पे। अब हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 1984 में हुआ था भोपाल गैस कांड। के.एम. चांडी इस समय क्या थे, यहां के राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के। तो पूछा जाता है कि 1984 में, ये तो पूछा गया है मुख्यमंत्री का, मैंने कल की क्लास में भी बताया था, परसों की क्लास में, कि भोपाल गैस कांड के समय मुख्यमंत्री कौन था। तो भोपाल गैस कांड के समय मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह। और ये अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं, मतलब 80 से लेके 85 तक अर्जुन सिंह ही हमारे क्या रहते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं। भोपाल गैस कांड के समय ये मुख्यमंत्री थे। अर्जुन सिंह केंद्र में बहुत कद्दावर नेता है, मैं फिर बोल रहा हूं, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बहुत करीबी थे। इंदिरा गांधी की मौत हो जाती है, उसके बाद राजीव गांधी आते हैं। तो राजीव गांधी को कुछ ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो भरोसेमंद हों और जो उनकी राजनीति में मदद कर सकें, इसलिए अर्जुन सिंह को
अभी यहाँ से हटा दिया जाएगा। कैसे हटाया जाएगा वो बताते हैं। इसके बाद क्या आ गई, 8वीं विधानसभा आ गई। 8वीं विधानसभा आ गई। 8वीं विधानसभा सत्र कब से चला, 1985 से लेके 1990 तक। इस सत्र में क्या होता है, सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन, तो चुनाव जीत के आते हैं, अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अब ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि अर्जुन सिंह और मोतीलाल वोरा में खटपट चल रही थी, भैया कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसा मान लो कि केवल अपनी बात रखने के लिए अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बने, वरना इनका यहां से हटना पहले ही तय हो चुका था। इनको क्या बनाया जाता है, इनको पहले क्यों बनाया जाता है पहले देख लो। इनका 1 दिन का कार्यकाल है यहाँ पे बस, मतलब मुख्यमंत्री की शपथ ली और उसके बाद निकल लेंगे। 1 दिन का कार्यकाल है, तो सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल किसका है, अर्जुन सिंह का। कितना है, 1 दिन का। क्योंकि इनको पंजाब का राज्यपाल बना दिया जाता है। क्योंकि सिख दंगे हुए थे, आपको पता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो पंजाब की स्थिति सुधारने के लिए इनको क्या किया जाता है, पंजाब का राज्यपाल बना दिया जाता है 1985 में। ये केवल 1 दिन के मुख्यमंत्री बनते हैं, इसीलिए इनका सबसे छोटा कार्यकाल है। किसका सबसे छोटा कार्यकाल किसका है, मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह का, मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए। ठीक है, क्लियर हुआ। अब अर्जुन सिंह के बाद यहां बनते हैं, इसी कार्यकाल में मुख्यमंत्री बनते हैं मोतीलाल वोरा। ठीक है, मोतीलाल वोरा को फिर हटा दिया जाता है, फिर अर्जुन सिंह लौट के आ जाते हैं। ठीक है, फिर अर्जुन सिंह को हटा के फिर से मोतीलाल वोरा को बना दिया जाता है। ठीक है, कितने बन गए, यहाँ 4 बन गए। इसके बाद मोतीलाल वोरा को हटा के फिर से श्यामा चरण शुक्ल जी आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने बोला था श्यामा चरण शुक्ल जी 3 बार बनेंगे, तो ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं श्यामा चरण शुक्ल जी यहाँ के। तो इस विधानसभा सत्र में भी कितने हैं, टोटल 5 बार मुख्यमंत्री बदले, लेकिन लोग कितने थे, वही बार बार चेंज हो रहे थे, अर्जुन सिंह मोतीलाल, अर्जुन सिंह मोतीलाल। तो टोटल लोग तो कितने बने, केवल 3, लेकिन चेंज कितनी बार हुआ, 5 बार। तो सबसे ज्यादा तो जो हम लिख चुके हैं वही है, 5 बार। वहां 5 अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने पद धारण किया था, यहां वही बार बार चेंज हो के आ रहे हैं। क्लियर हुई यहां तक बात। यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अगले विधानसभा सत्र की, जो भी 9वीं विधानसभा होगी। अगली है 9वीं विधानसभा, ये चलेगी 1990 से लेके 92 तक। ठीक है, 1990 से लेके 92 तक। और आपको पता है, मैंने बता चुका हूं कि 1992 में फिर से राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और वो कितने दिन के लिए लगता है, 355 दिन के लिए। तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, चलो इसके बारे में बात करते हैं। 1990 में सुंदरलाल पटवा जी, चुनाव होता है, चुनाव जीतती है बीजेपी इस बार। तो बीजेपी की मध्य प्रदेश में पहली बार सरकार बन रही है, मध्य प्रदेश में पहली बार सरकार। ठीक है, बीजेपी की सरकार बनती है, क्योंकि पिछली बार जब सुंदरलाल पटवा बन के आए थे तब वो जनता पार्टी से थे। ठीक है, तो अब बीजेपी की पहली बार सरकार बनती है, सुंदरलाल पटवा जी इसके मुख्यमंत्री बनते हैं। सुंदरलाल पटवा के समय ही एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन लगता है। तो क्या होता है, तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगता है। दूसरी बार में भी कौन था, सुंदरलाल पटवा ही थे। पहली बार में श्यामा चरण शुक्ल जी थे, और तीसरी बार में हमारे सुंदरलाल पटवा थे, जो कि तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तब मुख्यमंत्री बने। और इस समय बीजेपी पहली बार सत्ता में आई मध्य प्रदेश में, और
ये हुआ क्यों था राष्ट्रपति शासन आसन की बात? क्योंकि बाबरी मस्जिद का ढहना, बाबरी मस्जिद वो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, तो हमें ये भी याद रखना है। क्लियर हुई है बात? इसके बाद कुछ नहीं है, अब तो लंबा लंबा कार्यकाल वाले नेता हैं, तो ज्यादा हेरफेर नहीं है, अब तो बस तुमको नाम याद रखने हैं। नोट हो गया ये? अब देखो, एक साल का लगभग राष्ट्रपति शासन के बाद फिर से सत्र आता है 1993 से लेके 1993 से लेके 1998 तक। उसके बाद आएगा 1998 से लेके 2003 तक। उसके बाद जो सत्र आएगा 2003 से 2008 तक, 2008 से 2013 तक, 2013 से 2018 तक और 2018 से अब तक। ठीक है, ये सत्र हैं। 1993 में जो मुख्यमंत्री बन के आते हैं 1998 तक जो रहेंगे वो हैं दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह। और अगली बार 1998 में जब चुनाव होता है फिर से दिग्विजय सिंह ही मुख्यमंत्री बनते हैं। तो मध्य प्रदेश में लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? दिग्विजय सिंह। ठीक है, लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन है? दिग्विजय सिंह। और शिवराज सिंह चौहान के पहले सबसे लंबा कार्यकाल भी किसका हो जाता? दिग्विजय सिंह का, क्योंकि 10 साल का कार्यकाल है इनका पूरा। ठीक है, 2003 में चुनाव होता है। ठीक है, इस समय चुनाव जीत के आती हैं उमा भारती। अब यहां ऊपर एक चीज और याद करने वाली है, बीच में एक सन आएगा 2000, तो 2000 में छत्तीसगढ़ अलग होगा। तो मैं पहले भी बात कर चुका हूं, फिर रिवाइज करा रहा हूं उसको कि छत्तीसगढ़ के अलग होने के समय मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? दिग्विजय सिंह थे। और इस समय राज्यपाल कौन है? भाई महावीर जी हैं। वही भाई महावीर जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, इनका जन्म लाहौर में हुआ था। क्लियर हुई यहां तक बात? अब हमें बात करनी है उमा भारती के बारे में। उमा भारती मुख्यमंत्री बनती है, लेकिन जैसे ये मुख्यमंत्री बनती है इन्होंने कर्नाटक में एक मदरसे में झंडा फहरा दिया था, उसको लेकर थोड़ा विवाद होता है और हाई कोर्ट इनके ऊपर एक केस लगाता है। इस कारण से इनको अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है। हालत ये आ जाती है कि इनको बीजेपी से भी निष्कासित कर दिया जाता है, बाद में फिर बीजेपी में लौट के आ जाती हैं। तो उमा भारती, अब उमा भारती में एक डाउट आप लोगों को आ सकता है, ज्यादातर लोग यही जानते हैं और सच भी यही है कि उमा भारती का जन्म टीकमगढ़ में हुआ है। ठीक है, तो टीकमगढ़ से ही रिलेटेड है इनका सारा काम। लेकिन जब ये यहाँ मुख्यमंत्री बनी थी तब कहां से जीत के आई थी? तो मल्हारा नाम की सीट है, मल्हारा। ये कहां पड़ता है? छतरपुर में। ये कहां से विधायक थी? मल्हारा छतरपुर से विधायक थी। कौन? उमा भारती। 2003 से 2008 में फिर क्या होता है? कुछ समय बाद उमा भारती जैसे ही इस्तीफा देती हैं, पद छोड़ती हैं, तो इसके बाद यहाँ मुख्यमंत्री जो बनते हैं वो बनते हैं बाबूलाल गौर। ठीक है, फिर बाबूलाल गौर भी पद छोड़ के चले जाते हैं और मुख्यमंत्री बनते हैं यहाँ शिवराज सिंह चौहान। बाबूलाल गौर बहुत कम समय के लिए रहे। शिवराज सिंह चौहान, तो शिवराज सिंह चौहान 2005 में ही पद संभाल लेते हैं। ठीक है, तो 2005 से 2008 का तो ये कार्यकाल पूरा करते हैं 3 साल का। उसके बाद 2008 से 2013 में इधर लिख दे रहा हूं, यहां शिवराज सिंह चौहान पूरे 5 साल पूरे करते हैं। इसके बाद 2013 से 2018 यहां भी पूरा कार्यकाल पूरा करते हैं शिवराज सिंह चौहान। तो 3 साल वो और 10 साल ये, 13 साल तो मुख्यमंत्री बन लिए ये लगातार। इसके बाद 2018 आता है, इसमें क्या होता है? इसमें कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं पहले। ठीक है, फिर वही होता है जो विजयराजे सिंधिया ने किया था उस समय। ठीक है, द्वारिका प्रसाद मिश्र के टाइम पे। और इस बार भी कमलनाथ के साथ भी वही होता है, इनकी सरकार गिर जाती है और फिर से कौन आ जाता है मुख्यमंत्री पद पर? शिवराज सिंह चौहान।
ये हमारे हो गए पूरे मुख्यमंत्री। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई। चलो फिर, ये हो गए हमारे मुख्यमंत्री खत्म। हमने अपनी पॉलिटी स्टार्ट की थी, तो पॉलिटी के स्टार्टिंग में हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है, मतलब कि पॉलिटी के हमने 3 स्तंभ बताए थे। एक था विधायिका, विधायिका हम पूरी पढ़ चुके हैं। फिर थी हमारी दूसरी कार्यपालिका, तो कार्यपालिका भी हमने पढ़ ली, मुख्यमंत्री पढ़ लिए, राज्यपाल पढ़ लिए, ठीक है। कार्यपालिका में हमने 2 पढ़े थे, एक प्रशासनिक था और एक राजनीतिक था। तो राजनीतिक हो गया है, वो प्रशासनिक बाकी है। और इसके बाद जो बाकी है हमारा, वो न्यायपालिका बाकी है। और उसके बाद एक चीज और बचेगी, वो है स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 लेक्चर और लगेंगे शायद, तो हमारा ये खत्म हो जाएगा टॉपिक, ठीक है, 2 या 3 लेक्चर में। तो पॉलिटी हमारा खत्म होने वाला है, मुख्यमंत्री हमने पढ़ लिए हैं, अब थोड़ा ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत ही डिटेल में पढ़ना है चीज़ों को। बाकी थैंक यू सो मच। क्लास यहीं समाप्त करते हैं आज की। अगली क्लास में हम बात करेंगे अगली चीज़ों के बारे में। हम बात करेंगे प्रशासनिक दृष्टि से, जो कार्यपालिका है उसकी बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे न्यायपालिका की, और फिर बात करेंगे स्थानीय स्वशासन की। और ऐसे करके हमारी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच। वही अपना ध्यान रखो, घर वालों का ध्यान रखो, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।